जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न का तो टाइम अच्छा ही चल रहा है क्योंकि गुरु केंद्र में है, बकरी है, थोड़ा सा चीजों के स्टेबल जरूर नहीं होने दे रहे हैं, थोड़ा हेल्थ के भी चैलेंजेस होंगे, पेट की तकलीफें हो सकती हैं वगैरह वगैरह। राहु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, वर्गोत्तम में भाग्य को उन्नत कर रहे हैं, शनि इनको मदद कर रहे हैं। गुरु यहाँ पर वक्री हैं। वक्री गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। नए मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप होने में या उनको थोड़ा स्टेबिलिटी के अंदर थोड़ा जोर लगाना पड़ सकता है। थोड़ा सा स्टेबिलिटी मार्च के बाद में और अच्छी आ जाएगी, जब गुरु मार्गी होंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। लेकिन आपके सप्तम भाव यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पर शनि और गुरु की दृष्टि है, जो लगातार एक्सप्लोरेशन की तरफ है, उठाव की तरफ है, बेटरमेंट की तरफ है। ये आपके प्रोफेशन का भी लॉर्ड हुआ तो यहाँ पर भी बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस स्थान पर केतु भी दृष्ट हैं, शनि भी दृष्ट हैं, गुरु भी दृष्ट हैं और शनि भी दृष्ट हैं और हाँ, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना। ये केतु जो है ये मंगल से दृष्ट होकर के, राहु से दृष्ट होके स्ट्रेसफुल पोजीशन पे है और केतु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर है तो उसको स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये जो अच्छा दिखने वाले ग्रह जो हैं इनमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है क्योंकि शनि और केतु दोनों मिलकर के उसको स्ट्रेस और इन्फेक्शियस पोजीशन में ला रहे हैं। आपको अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, मैरिटल पार्ट पे स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी तरह के इन्फेक्शन का ध्यान रखना है। प्रोफेशन के अंदर वर्कलोड होना, किसी तरह का कुछ और कहना चाहिए कि अंदरूनी तौर के ऊपर थोड़े से स्ट्रेसेस होना, इनका ध्यान रखना हो सकता है। केतु शनि अमूमन मैनिपुलेटिव कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मैनिपुलेशन से आप प्रभावित भी हो सकते हैं, आप खुद भी उसमें एंटर हो सकते हैं, दोनों चीजें। दूसरी बात क्या हुई कि अष्टम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शुक्र, बुध, मंगल ये अस्त ग्रह हैं और कॉम्बिनेशन मंगल बुध का, शुक्र मंगल का और मंगल सूर्य का ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये मंगल बुध का कॉम्बिनेशन फ्रीज्ड है, ये चीजों को जकड़ देता है, फ्रीजिंग कर देता है। और शुक्र मंगल लग्जरीज कॉम्बिनेशन होता है, शुक्र बुध भी लग्जरीज कॉम्बिनेशन होता है। शुक्र बुध शुक्र मंगल अमूमन ये लग्जरी प्रॉन चीजों के अंदर एसेट बताते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, व्हीकल हो गया, ग्लैमरस की चीजें होती हैं। सूर्य अष्टम भाव में है, थोड़ा रिकॉग्निशन बताते हैं, लेकिन तीनों ग्रह अस्त हैं। मंगल और बुध जो हैं ये कॉम्बिनेशन, मंगल शुक्र भी हुआ, मिथुन राशि का लॉर्ड बुध इनके बीच में आ गया। आपकी जन्म पत्री थोड़ी फ्रीज हो रही है, चतुर्थेश भी फ्रीज हो गया, लग्नेश भी फ्रीज हो गया। अब इसके रिजल्ट फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल तीन तरह से देखेंगे। फिजिकल पार्ट पर ये कॉम्बिनेशन हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड ये पोजीशन बनाता है। तो यानी फ्रीज होने से कॉन्स्टिपेशन होना, एक्यूट एसिडिटी होना, उसकी वजह से सिर में भारीपन रहना, दर्द रहना, ये चीजें हो सकती हैं। दूसरा शुक्र बुध और शुक्र मंगल ये कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम को अक्सर बताता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इनमें से किसी चीज की अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक कौन है तो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। दूसरी बात क्या हो गई इसमें कि चंद्रमा जैसे और राहु यहाँ पर मंगल और शनि से थोड़ा स्ट्रेस में है, तो आपका नवम भाव स्ट्रेसफुल हो गया। गुरु पर दृष्ट हुआ तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो इतने अच्छे बढ़िया स्मूथ चल रहे थे, अब थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन और स्ट्रेस शुरू हो गया। बिजनेस अगर है तो कामकाज के अंदर थोड़ा स्ट्रेस हो गया, अपने वेंडर्स के साथ स्ट्रेस हो गया। प्रोफेशन पे हैं तो नौकरी के उसकी बदलाव की संभावना बन सकती है या फिर वर्कलोड आ सकता है। लेकिन आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, फाइबर रिच डाइट लेनी है, खाने पे कंट्रोल रखना है जिससे तबीयत ठीक हो, कफ कोल्ड का भी ध्यान रखना है। अब शुरुआत यूं करते हैं कि सबसे पहले चंद्रमा 26 जनवरी को मेष राशि में, यहाँ चंद्रमा मेष राशि में आ गए। जैसे चंद्रमा मेष में हुए इस पर मंगल केतु की दृष्टि है, ये बड़ा एक्यूट पोजीशन में आ गया।
चंद्रमा जब बहुत ज्यादा एक्यूट हो गए मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं। जिनकी जन्म पत्री में पैसा आने के योग बन रहे हैं, पैसा भी आ सकता है। केतु की दृष्टि वहां पर है। केतु जो है इस पर राहु और मंगल देके स्ट्रेसफुल बना रहे हैं, तो यहाँ केतु जो है चंद्रमा को स्ट्रेसफुल बना रहे हैं। तो 26 तारीख को थोड़ा स्ट्रेस अगर कोई होता है तो उससे बचना है। ट्रैवल होती है तो बहुत बढ़िया। बच्चों को लेके कोई कंसर्न आ रही है तो थोड़ा केयरफुल रहें। ये चीज हो गई। अब अगली बात, चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं 27 तारीख को शाम को 4:45 बजे। यहाँ चंद्रमा आ गए। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के कहे जाते हैं। धनेश उच्च में तो पैसा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने से चंद्रमा रिडिफाइनिंग मोड में, पुराने स्ट्रेसेस जो थे उनसे अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रिडिफाइनिंग मोड में है। तो एक ये चीज हो गई। अब इस चंद्रमा जो है राहु केतु के साथ देखें तो ये थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। शनि जो है शनि स्पर्धष्टों के रिडिफाइनिंग मोड में आ गए और 28 जनवरी को चंद्रमा वृषभ में वर्गोत्तम के होते हैं। वर्गोत्तम में क्या हुए, ये कब हुए? ये हो गए आपके 15 बजे से 20 साढ़े, तो ये हो गए वर्गोत्तम में 15 बजे से और ये रात को 20:30 तक। ये टाइम अच्छा है, इसको आप किसी काम में ले सकते हैं। मुहूर्त करना हो या जैसे कुछ नई शुरुआत करनी हो उसके लिए अच्छा साइन है। अब 29 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए और यहाँ इंपॉर्टेंट गेम शुरू होता है। चंद्रमा केंद्र में है। चंद्रमा आपके ये दोनों हाउसेस के लॉर्ड हो गए। प्रोफेशनल मैरिटल रिलेशनशिप में टर्न दिखा रहा है। चंद्रमा वक्री गुरु के साथ बैठे हैं, चेंज आ रहा है, थोड़ा सा टर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन ये प्रेस्टिजियस कॉम्बिनेशन भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अगर आपकी जन्म पत्री ठीक मोड में तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आपके प्रोफेशन को लेकर के कुछ चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। इस चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु स्ट्रेसफुल है, जैसे हमने बात की वर्गोत्तम में तो है लेकिन स्ट्रेसफुल है। तो यहाँ पर एक डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर आ रहा है, प्रोफेशन को लेके, फाइनेंस को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, पार्टनरशिप्स को लेकर के एक अजीब सा डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है। पेट से संबंधित समस्या भी हो सकती है। स्पाउस के लिए स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखें। चंद्रमा मिथुन राशि में 28 तारीख को वृषभ, मिथुन राशि में चंद्रमा 2:30 बजे 30 तारीख को 30 को फिर चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं। ये चंद्रमा जो वर्गोत्तम में आ रहे हैं थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं, ये मान के चलिएगा। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि जैसे चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं तो हमारी मन स्थिति स्थिर हो जाती है और हम थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल जाता है, क्योंकि जो स्ट्रेसेस होते हैं उसकी वजह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। क्योंकि सारा खेल तो विचारों का ही है, तो विचार अगर स्थिर हो गए तो आपके अंदर स्ट्रेस की कमी आ जाती है। ये यहां से लेकर के चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए वर्गोत्तम में। यहां तक बात हो गई। राहु से दष्ट हो गए, डिससेटिस्फेक्शन में हो गए। अब 31 तारीख को चंद्रमा शाम को 8 बजे कर्क राशि में आते हैं। चंद्रमा यहाँ आ गए। अब और इम्पोर्टेंट चीज बनी, क्या बनी कि यहाँ पर इस सारे कॉम्बिनेशन जो है ये इस पर दृष्ट है। मंगल चंद्रमा एक्यूट एसिडिटी दे रहे हैं। चंद्र बुध, ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। ऑल ऑफ सडन गेन और ऑल ऑफ सडन लॉस दोनों पॉसिबल है। शेयर मार्केट का जो काम करते हैं वो खास तौर पे 31 तारीख के बाद में विशेष ध्यान रखें। 3-4 दिन सडन लॉस और सडन प्रॉफिट हो सकता है। बाएं पैर में, कंधे में, दाहिने में या दोनों में से किसी में इंजरी हो सकती है, स्ट्रेन आ सकता है, मसल्स खिंचाव हो सकता है। लोकेशन चेंज होके प्रोफेशन मतलब आपकी ट्रैवल भी हो सकती है। शुक्र आपके 5th लॉर्ड हो गए तो इमोशनल भी हो सकता है, इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल लॉस, प्रॉफिट जो भी होगा वो आपको नेचुरली इमोशनली इफेक्ट करेगा। और चंद्र मंगल का मैंने बताया एसिडिटी का योग है, तो ये कॉम्बिनेशन है। और चंद्र शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है मेंटल थोड़ा सा एक अच्छी
पोजीशन नहीं देता है, स्ट्रेसफुल पोजीशन देता है। तो कुल मिलाकर के कर्क का चंद्रमा आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, और इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस रहना है, कोई भी गलत निर्णय ऐसा ना लें जो नुकसान कर जाए। और इसके बाद में 31 तारीख को हमारे वीक एक तारीख को खत्म होता है चंद्रमा कर्क राशि में। नए वीक में सिंह राशि का चंद्रमा नए असर देगा, उसकी हम बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।